Hi guys, welcome to Kotak Stock Shala. ऑलराइट गाइस, तो हमने 3 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने आइडिया सोचा, हमने उसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया एंड उस स्ट्रैटेजी को हमने हिस्टोरिकल डेटा के अगेंस्ट टेस्ट भी कर लिया। लेट्स अज्यूम गाइस कि मैं हिस्टोरिकल बैक टेस्ट रिपोर्ट से सहमत हूँ। ये जो मैंने बैक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करी थी, ये मैं बोलता हूँ चलो यार ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मेरे को इसका ठीक लग रहा है, मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट है ये स्ट्रैटेजी चलाने का। तो अब हम इसको लाइव मार्केट में कैसे लेके जाएं। तो गाइज अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, विच इज़ फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो गाइज हमने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्ट किया, राइट। हो सकता है गाइज कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल रिजल्ट पे निर्भर है। मतलब कि हमने स्ट्रैटेजी ओवर ऑप्टिमाइज कर दी है हिस्ट्री के लिए। बेसिकली ऐसा होता है गाइज, अगर मैं हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा हूँ और मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स ऐसे बना दिए हैं जो हिस्ट्री में धमाकेदार प्रॉफिट देते हैं, तो क्या गारंटी है गाइज कि यही प्रॉफिट जो है मेरे को फ्यूचर में दिखेगा? मेरे को नहीं पता, राइट। तो यही टेस्ट करने के लिए कि यार मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ज़्यादा ही हिस्टोरिकली डिपेंडेंट तो नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए हम करते हैं फॉरवर्ड टेस्ट। फॉरवर्ड टेस्ट का क्या मतलब है? फॉरवर्ड टेस्ट का ये मतलब है गाइस कि जो भी आपके प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनको अब हम लाइव मार्केट में चला के देखेंगे, बट विदाउट रिस्किंग एनी कैपिटल। एंड हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा गोल क्या है ये करने का? हमारा गोल ये करने का ये है कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है होपफुली पास्ट डिपेंडेंट नहीं है, रोबस्ट इनफ है कि जो भी हमने रूल्स बनाए थे जो पास्ट में काम कर रहे थे वो होपफुली फ्यूचर में भी सिमिलरली काम करेंगे। हम ये कैसे टेस्ट करते हैं? हम ऐसे टेस्ट करते हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल बैक टेस्ट रिपोर्ट थी उसमें कुछ पैरामीटर्स आए थे हमारे, राइट। विन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्स ड्रॉडाउन, रिटर्न ओवर मैक्स ड्रॉडाउन विच इज योर ओवरऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन। तो हमारा होप ये रहेगा गाइस कि जब हम फ्यूचर में ये स्ट्रैटेजी चलाएं तो फ्यूचर में भी हमारे जो स्ट्रैटेजी की जो रिपोर्ट है, जो रिजल्ट्स हैं वो हिस्ट्री को मैच करें, राइट। एग्जैक्टली तो मैच नहीं करेंगे, अगर सेम बॉल पार्क में है तो मतलब कि हमने एक रोबस्ट इनफ स्ट्रैटेजी बनाई है जो होपफुली फ्यूचर में भी हमको वही रिटर्न देगी या उस बॉल पार्क तक का रिटर्न देगी। तो यहाँ पे आते गए, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी उसका नाम मैंने रखा था निफ्टी ब्रेकआउट बाय। तो यहाँ पे आते हैं हम गाइस फॉरवर्ड टेस्ट टैब में। फॉरवर्ड टेस्ट टैब हमको मिलेगा यहाँ पे, एल्गो ट्रेड में आके हम फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लेट्स सर्च फॉर द स्ट्रैटेजी विच इज निफ्टी ब्रेकआउट बाय। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है निफ्टी ब्रेकआउट बाय। यहां पे हम अगर एक्टिवेट क्लिक करेंगे गाइस तो मेरी फॉरवर्ड टेस्टिंग चालू हो जाएगी। सो लेट्स क्लिक एक्टिवेट ओवर हियर। तो ये मेरे को बता रहा है क्लिक ऑन एक्टिवेट टू डिप्लॉय योर स्ट्रैटेजी। यस, एक्टिवेटेड। तो यहां पे गाइस स्ट्रैटेजीज में डिप्लॉयड में मेरे को दिखा रहा है कि यार निफ्टी ब्रेकआउट बाय जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो एक्टिवेट करने का मतलब ये है गाइस कि जो मेरा एल्गो है उसने निफ्टी के प्राइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको याद रहेगा हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि यार 10 से 11:15 के बीच में निफ्टी की जो कॉल और पुट है उनके प्राइसेस को मेरा एल्गो ट्रैक करेगा एंड 11:15 के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट होता है तो उसके अनुसार ट्रेड लेगा। तो ये जो मेरा एल्गो है इसने लिसन करना शुरू कर दिया है एंड जब ये कंडीशंस मैच होंगी तो एल्गो ऑटोमेटिकली ऑर्डर फायर कर देगा। इस केस में क्योंकि हम फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं गाइस, तो वो एक्चुअली में लाइव मार्केट में ऑर्डर फायर नहीं करेगा, बट एक रिकॉर्ड कर देगा कि यार मैंने इस प्राइस पे ऑर्डर फायर करना था। एंड हमारा गोल ये रहेगा गाइस कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल का बैक टेस्ट किया है, 5 साल की बैक टेस्ट रिपोर्ट है मेरी, उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स दिखे हैं एंड कुछ रिस्क के स्टेटिस्टिक्स दिखे हैं, तो मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के लिए मैं उस सिस्टम को फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा एंड फॉरवर्ड टेस्ट की जो रिजल्ट्स हैं उनको एग्रीगेट करके मैं चेक करूंगा कि यार वो रिजल्ट जो है वो बैक टेस्ट से मैच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। 100% मैच नहीं कर रहेंगे, बट अगर सिमिलर रेंज में है तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि चलो यार मैंने इस स्ट्रैटेजी को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं किया, मैंने इस स्ट्रैटेजी को पास्ट के लिए नहीं बनाया, मैंने इस स्ट्रैटेजी को फ्यूचर रेडी भी बनाया है। एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ हम फिर बोल सकते हैं चलो गाइस लेट्स डिप्लॉय दिस एल्गो इन द लाइव मार्केट। सेकेंड सिनेरियो उसका ये हो सकता है गाइस कि जो मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट था वो मेरी फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल बैक टेस्ट में मेरे को पैसे दिखा रहा था एंड फॉरवर्ड टेस्ट में मेरे को मोटे मोटे लॉसेस दिखा रहा है, मेरा मैक्स ड्रॉडाउन भी ब्रीच हो गया फॉरवर्ड टेस्ट में।
तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि चलो यार अच्छा हुआ हमने इस पे एक्चुअली में पैसे नहीं डिप्लॉय करे, अगर हम बैक टेस्ट के बलबूते इस पे पैसे डिप्लॉय करते तो हमारा लॉस लग जाता, राइट? सो नाउ वी कैन एक्चुअली गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड रिफाइन आवर आइडिया, रिफाइन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट अगेन, राइट? तो ये हमारा प्रोसेस है, आइडिया, स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट। अगर फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट की रेंज में है तो हम आगे बढ़ते हैं लाइव में उसको ट्रेड करने के लिए, अगर नहीं देन वी गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड अगेन, आइडिया, बैक टेस्ट, स्ट्रैटेजी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फिल्टर है गाइस। इस प्रोसेस को गाइस अगर हम फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट मैं ये नहीं गारंटी कर सकता कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बट मैं ये जरूर गारंटी कर सकता हूँ कि सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जहाँ पे हम शूट फर्स्ट थिंक लेटर करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, राइट? प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू हम जाएंगे, कॉन्फिडेंस के थ्रू हम जाएंगे, देन वी कैन एक्चुअली डिप्लॉय सम रियल कैपिटल इन द मार्केट। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.